अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि 2.5 साल के तशद्दुद के बाद बिला आखिर इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मणिपुर जा रहे हैं। लेकिन याद रखें, आज भी वो वहाँ लोगों के आंसू पोंछने, बेघर होने वालों से मिलने, मजलूम खवातीन का हाल जानने या अमन की अपील करने नहीं जा रहे, बल्कि वो एक रेलवे प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने जा रहे और शायद इसीलिए मणिपुर में उनकी आमद की मुखालिफत की जा रही। कौन भूल सकता है, मोदी जी जलते हुए मणिपुर को खुद ही छोड़कर पूरी दुनिया का सफ़र कर रहे थे। कौन भूल सकता है कि जब तक उनकी अपनी हुकूमत नहीं आई, मणिपुर में सदर राज नहीं लगाया गया था। कौन भूल सकता है कि मोदी ने मणिपुर के नुमाइंदों से भी मुलाकात नहीं की। भारतीयों के हजूम ने ख़वातीन के साथ क्या किया, भला कौन भूल सकता है। और वज़ीर-ए-आज़म सिर्फ 78 दिन के बाद कैसे वापस आए और वो 36 सेकंड तक बोलने के काबिल थे। कौन भूल सकता है कि अपोजिशन को अदम एतमाद की तहरीक लानी पड़ी, वरना मोदी मणिपुर पर ऐवान में बोलने के लिए तैयार नहीं थे, और अगर मणिपुर पर भी बोलते तो सिर्फ 2 मिनट के लिए। हिंसा भड़कने के 2.5 साल बाद आखिरकार नरेंद्र मोदी जी आज मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन सनद रहे वो वहां पर विस्थापित लोगों से मिलने या लोगों के आंसू पोंछने या उन महिलाओं जिनके साथ बर्बरता हुई उनको ढांढस बंधाने या शांति की अपील करने नहीं जा रहे हैं। वो आज भी वहां पर रेलवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए जा रहे हैं और शायद इसीलिए मणिपुर में उनके आगमन का विरोध हो रहा है। भला कौन भूल सकता है कि 2.5 साल से जलते हुए मणिपुर को अपने हाल पर छोड़कर मोदी जी तो दुनिया नाप रहे थे। कौन भूल सकता है कि जब तक मणिपुर में अपनी सरकार पर नहीं बनाई तब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ। कौन भूल सकता है कि इन 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने शांति की एक अपील नहीं की और मणिपुर के एक जनप्रतिनिधि से नहीं मिले। कौन भूल सकता है कि जब आदमखोरों की भीड़ ने महिलाओं को नोचा तो 78 दिन तक मोदी जी चुप रहे और जब बोले भी तो 36 सेकंड के लिए। कौन भूल सकता है कि समूचे विपक्ष को एक अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा जिससे कि मोदी जी सदन में मणिपुर पर वक्तव्य दे सके और मणिपुर पर उन्होंने 2 मिनट बात की। कौन भूल सकता है कि बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री बनाए रखा जिनकी पुलिस आर्मी पर हमला कर रही थी। कौन भूल सकता है कि हथियारों की अनवरत सप्लाई चलती रही और लोगों के हाथ में बंदूकें थी और वो सड़कों पर थे। पूरी तरह से अराजकता फैली रही। मैं आशा करती हूं कि आज उद्घाटन करने के बाद मोदी जी हाथ जोड़कर मणिपुर से माफी मांगेंगे उन महिलाओं से जिनके साथ वो बर्बरता हुई कि सोचकर रूह कांप जाए। माफी मांगेंगे उन बच्चों से जिनकी हत्याएं हो गई। माफी मांगेंगे उन विस्थापित लोगों से जिनका सब कुछ उजड़ गया। माफी मांगेंगे एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हिंसा भड़काई थी। मुझे एक बात का हमेशा फक्र रहेगा कि जब मोदी जी ने मणिपुर से मुंह मोड़ लिया था और उसके हाल पर उसको छोड़ दिया था, राहुल गांधी जी लगातार मणिपुर जाते थे, लोगों का हाल पूछते थे, उनको ढांढस बंधाते थे, उनके आंसू पोंछते थे और ये विश्वास दिलाते थे कि ये देश उनके साथ खड़ा है। काश ये काम मोदी जी ने भी समय रहते किया होता।